बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मस्तिष्क का वजन शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर है। कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद पेज नंबर 17 एवं 18 पर क्षेत्रीय समान ज्ञान के बारे में, जिसमें भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जगह है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसको आप शुरू से 17 और 18 दोनों पेज नंबर को अच्छे तरीके से रिवीजन करके आज इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 3-4 दिन से यहाँ से होमवर्क मिल रहा है तो आज यह कंप्लीट हो जाएगा क्षेत्रीय समान ज्ञान। इसके बाद कृषि से रिलेटेड आपको याद करना है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 45 पर। तो पेज नंबर 45 से भी कल होमवर्क मिला था। पर्यटन स्थल, जैसे अजंता का गुफा का निर्माण किसने करवाया है, इस तरह से ताजमहल का निर्माण हो गया। इसके बाद जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, यह टॉपिक क्लियर हो गया। आज जो आपको कंप्लीट करना है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, जैसे बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, जितने भी उपकरण है, यंत्र है, सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। जैसे एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है और किलोमीटर में हो गया 1.852। मीटर में भी पूछ लिया जाता है कितना होता है, 1852 मीटर होता है। किलोमीटर में याद करते हैं तो 1.852 हो जाएगा, 1000 से इसमें भाग हो जाएगा। एक माइक्रोन में कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है। एक नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। यहाँ से याद कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 पर दिया हुआ है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। जैसे राजघाट, तो महात्मा गांधी, राजघाट जो है महात्मा गांधी जी का यहाँ पर समाधि स्थल है। शांतिवन, विजय वन, शक्ति स्थल, वीरभूमि, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 172 पर। पेज नंबर 172 में मध्यकालीन भारत है बीच में। प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया है तो मध्यकालीन भारत से यहाँ से एक टॉपिक आपको याद करना है। एक बॉक्स पूरा 50 पॉइंट याद करना है। अब यह हो गया एसपीडी बुक का। लुसेंट बुक से आप देख लीजिए होमवर्क। लुसेंट बुक में भी प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया। आज जो आपको पढ़ना है यहाँ से मध्यकालीन भारत, पेज नंबर 21 में जो है मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें यहाँ पर दिया है मोहम्मद गजनी से रिलेटेड। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। और किन के बीच हुआ था, तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसके बाद यहाँ से जस्ट आगे शुरू है सल्तनत काल। यह जो है पेज नंबर 22 में आपको मिलेगा सल्तनत काल, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो यहाँ तक आपको पेज नंबर 23 तक कंप्लीट करना है, पेज नंबर 21 से लेकर 23 तक। फिर इससे आगे का कल मिलेगा। यहाँ से जो आपको जरूर याद रखना है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और गुलाम वंश में आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया है। तो यहाँ से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। तो जो भी बॉक्स में मिलेगा आपको टॉपिक, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आगे आ जाना है आपको पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस जो शुरू है पेज नंबर 100, यहाँ से इससे पहले भी होमवर्क मिला था। पेज नंबर 167 से लेकर 169 तक कंप्लीट करना है। और आज का जो टॉपिक है यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। कल जो मिला था मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो आपको कंप्लीट करना है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और यह जो लिया गया आयरलैंड से, यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। उसमें से सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मिलेगा एक 350 का कॉल लास्ट में अनुच्छेद 51 के बाद दिया हुआ है। तो 350 के कॉम में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी का प्रोत्साहन देना। सबसे लास्ट में है
राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, यह जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के स्रोत से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया नीति निदेशक सिद्धांत, और मौलिक अधिकार जो लिया गया अमेरिका के संविधान से। नीति निदेशक सिद्धांत हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट है। इसको आप अच्छे तरीके से सीरियल से याद रख लीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और अनुच्छेद जो इसके अंतर्गत है भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का ए है। ये भी याद रख लीजिएगा। 4 का क की जगह पे 4 का ए भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, इस तरह से 4A। और अनुच्छेद इससे रिलेटेड जो है अनुच्छेद 51A है, 51 का क भी। तो मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया है, पहले संविधान में नहीं था। मौलिक अधिकार पहले से ही संविधान में है जब संविधान बना, लेकिन मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। यह भी पूछ दिया जाता है। समिति का नाम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जोड़ा गया। और कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन। 4-5 जो भी पॉइंट है यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो सीरियल से याद रख लीजिएगा। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 4 के क है, भाग 4 का क हो गया, अनुच्छेद 51 का क। समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति। टोटल 5 पॉइंट हो गया। 5 याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ तक आज का होमवर्क हो गया, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और बिहार पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर यह लिखकर पूरा सर्च कीजिएगा, आ जाएगा चैनल, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।